आप सबको नमस्कार। आज हम अपने 3 जून से लेकर 5 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन का गैप रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो वीडियोस जो भी होंगी उन्हें मैं आगे आपको अपलोड कर दूंगा। तो आज हम 3 जून से हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स। 1 से 2 जून के मैं आपको करंट अफेयर्स करवा चुका था, ठीक है जी। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपके 3 जून से करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर आपको मिल रहा है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है आपका 3 जून को, ठीक है जी। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स एंड एग्रेशन, जो बच्चे होते हैं जिनको एग्रेशन से प्रभावित होते हैं। आज के टाइम पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको ये घटनाएं मिलेंगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, ठीक है जी, जिसको हमें देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और ये दिवस मनाया जाता है आपका 4 जून को। 4 जून को ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये बहुत आसान सा है, 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अकॉर्डिंग टू यूएन इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। पहली बार ये मनाया गया था आपका 1974 के अंदर। इस साल कोलंबिया जर्मनी पार्टनरशिप में इसको होस्ट कर रहे हैं। कोई कंट्री होस्ट करती है हर साल। 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट, जब मोदी जी फरवरी के महीने में गए थे जब, तो इन्होंने जो हमारा कोलकाता पोर्ट है उसका नाम चेंज करने का निर्णय लिया था। इसका नाम जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है आपका पोर्ट हो गया है, ठीक है जी। कोलकाता पोर्ट का नाम, कुछ पोर्ट हैं जिनके नाम चेंज हुए थे, जैसे कांडला पोर्ट था गुजरात के अंदर, उसका नाम चेंज हो गया था दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ओडिशा का पैरादीप है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये हमारा महाराष्ट्र का है। विशाखापट्टनम ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। मुंबई पोर्ट अगेन महाराष्ट्र का कैपिटल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोस्ट, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, कलकत्ता का नाम अभी चेंज हुआ पोर्ट का। तमिलनाडु के अंदर आपको चेन्नई पोर्ट मिलेगा। न्यू मैंगलुरु पोर्ट आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर। तमिलनाडु के अंदर वीओ चिदम्बरम पोर्ट मिलेगा आपको। कमरजर भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। केरला में आपको मिलेगा कोची, और मरमर मिलेगा आपको गोवा के अंदर। तो ये आपके कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आई है, ये 2020 की रैंकिंग है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत के पायदान की, तो भारत के जो पायदान है वो 23 है, ठीक है जी। और टॉप 5 कंट्री हैं। यूएस ने इसको टॉप करा है, याद रखिएगा, भारत का स्थान 23 है और यूएस ने इसको टॉप करा है। सेकंड पे यूके, थर्ड पे इजराइल है, कनाडा नंबर 3 पे है और जर्मनी नंबर 4 पे है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रॉयट्स चल रहे हैं, ठीक है जी। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। मिनीपोलिस एक जगह है जहाँ पर एक अश्वेत को जो है पुलिस ने मार दिया था मिनीपोलिस के अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वीएन दत्त ये जो है चेयरमैन बने हैं आपके नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के। बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, तो ये 1 सितंबर 1979 को संस्था बनी थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और मनोज मिश्रा जो हैं आपके इसके हेड हुआ करते थे, लेकिन अब जिसके नए हेड हैं वो कौन से हो गए हैं आपके चेयरमैन एंड एमडी, इनका नाम है वीएन दत्त, ठीक है जी। तो पुराने का मैंने नाम यहाँ डाला हुआ था, तो ये अब हट गए हैं, नए कौन हो गए हैं आपके वीएन दत्त साहब। तो ये चेयरमैन और एमडी हैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के, एनएफएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1979 को संस्था बनी थी। हेडक्वार्टर है आपका नोएडा के अंदर। उदय कोटक, ठीक है जी, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं भारत के अंदर। उदय कोटक जी ये बने हैं नए प्रेसिडेंट सीआईआई के,
CI की फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1895 में संस्था बनी थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर इसका। आगे बढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल आर्चर और जो कोच भी रह चुके हैं भारतीय टीम के, जंती लाल नमोआ, इनकी डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता होगा मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है दूसरी सरकार का कार्यकाल का, ठीक है जी। तो मोदी 2.0 टुवर्ड्स से सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये ई बुक है, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है जी। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। आगे बढ़ते हैं, इंडियन राइटर कृतिका पांडे, इनको रीजनल अवार्ड मिला है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का। ये हैं कृतिका पांडे जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर 3 राज्य और जुड़ गए हैं, आपका ओडिशा, मिजोरम और आपका सिक्किम, ठीक है जी। तो 3 नए राज्य जुड़े हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंदर। रिजर्व बैंक ने जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो MD और CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदर, इनका एक्सटेंशन करा है 1 साल के लिए। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करते हैं, ये बैंक 1926 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। टैगलाइन है इनकी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लक्ष्मी विलास बैंक है, उनके जो MD एंड CEO हैं सुब्रमण्यम जी, उनको एक्सटेंड करा है 1 साल और के लिए, उनका जो कार्यभार है उनको एक्सटेंड करा है 1 साल और के लिए। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, 1926 में बैंक आपका बना था। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी एक हिस्टोरिक बात भी है आप कहना चाहें तो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। AIC आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ये आपका वियतनाम के अंदर खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर इनको एक 1100 साल पुराना जो है एक इनको आप कह सकते हैं शिवलिंग मिला है, ठीक है, और ये मिला है वियतनाम के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1100 साल पुराना है ये वियतनाम का झंडा है, ठीक है। कैपिटल है इनकी हनोई, लेकिन लार्जेस्ट सिटी है हो ची मिन, और ये हैं इनके राष्ट्रपति, ठीक है जी। और इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं गलत नहीं देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इनका नाम ये है, ठीक है जी। तो वियतनाम के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1100 साल पुराना इनको एक शिवलिंग मिला है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रियाज शेख, इनकी डेथ हो गई है कोविड-19 से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, केरला, ठीक है जी। केरला की सरकार ने वादा करा है अपने लोगों से कि वो 2020 के एंड तक, दिसंबर तक जो है फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे दोज हु आर पुअर, और जो रूरल एरिया है वहाँ पर। इस स्कीम का नाम है के-फोन, ठीक है जी। और ये ऐसा करने वाला भारत का पहले राज्य होगा जिसने फंडामेंटल राइट में जो है इंटरनेट को डाल दिया है, कि जो ये भी फंडामेंटल राइट है एक ह्यूमन बीइंग का। बात करते हैं केरला की, तो केरला के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा की, 9 सीटें हैं राज्यसभा की। MLA की बात करते हैं तो 141 है यहाँ पर MLA। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान हैं, और पिन्नियर विजयन जो है इनके आपके गवर्नर हैं, ठीक है जी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपको पता होगा WHO ने बोला है जो हाइड्रोक्सक्लोरीन है, इसको जो है यूज़ करने के उन्होंने मना कर दिए, लेकिन जो भारत है वो डिसएग्री करता है WHO से। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने आपका लॉन्च करा है रोजगार सेतु स्कीम अपने स्किल्ड वर्कर के लिए। तो पूछ सकते हैं कौन सी सरकार ने रोजगार सेतु स्कीम चालू करी है, तो ये सरकार है मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए मिसाइल पार्क कॉल्ड अग्नि प्रथा, ये जो है INS कलिंगा के अंदर जो है अपना मिसाइल पार्क बना रहे हैं, जिसका नाम है आपका अग्नि प्रस्था, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 राज्यसभा सीटों के जो चुनाव हैं वो 19 जून को होंगे, ठीक है जी। और आपको पता होगा जो साइक्लोन है भारत के अंदर, 2 साइक्लोन आए हैं, एक वेस्ट बंगाल के साइड में आया है और एक जो है मुंबई की साइड, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो आया है निसागरा, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवोक
मचा कर गया है आपका, ठीक है जी, डिस्ट्रक्शन मचा कर गया है, ठीक है जी, निसाग्रा। आगे बढ़ते हैं। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है भारत की, उन्होंने अमित फंगल जी का नाम दिया है, ठीक है जी, इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, और दूसरा नाम दिया है विकास कृष्णा का। तो 2 नाम दिए हैं, अमित फंगल जी का और विकास कृष्णा का जो है नाम दिया है आपका इस बारी के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। मैंने जो पिछली जो मेरी वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि 2 व्यक्तियों के और नाम दिए गए हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा का नाम दिया गया है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ नॉमिनेशन दिए गए हैं, जैसे सिमरनजीत कौर का नाम दिया गया है, लोवीना जी का नाम दिया गया है, मनीष का नाम दिया गया है, ये दिए नाम गए गए हैं अर्जुन अवार्ड्स के लिए, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो विकास कृष्णा का और अमित फंगल का नाम दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पहले ऊपर वाली पढ़ लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग चालू करी है नीट के लिए, ठीक है जी, और ये 15 जून से जो है आपका चालू करी गई है। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, इन देशों 5 देशों का एक संगठन है, ठीक है, जिसे ब्रिक्स के नाम से पुकारा जाता है। इनका बैंक है, इस बैंक का नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई, चाइना के अंदर। याद रखना, इसको ADB से कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है जी। ये NDB है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई के, चाइना के अंदर। इसके जो हेड हैं ये ब्राज़ील के नए बने, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ये जो KV कामनाथ ऊपर लिखा हो ना गलती से, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये थे इसके हेड। तो उसके जो नए हेड हैं ये ब्राज़ील के बने हैं, इनका नाम है मार्कोस तोर्जियो। मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। ये हैं वो व्यक्ति, और जुलाई 2015 के अंदर ये बैंक बना था। तो NDB के जो नए चेयरमैन हैं या नए प्रेसिडेंट हैं वो ब्राज़ील के बने हैं मार्कोस जी, और इन्होंने रिप्लेस करा है KV कामनाथ को, ठीक है जी, KV कामनाथ को। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के एक बॉलर हैं, इनको बैन कर दिया गया है, इनका नाम है शेहान मधुशंखा, इन्हें बैन कर दिया गया है, ठीक है जी, और डोपिंग टेस्ट में जो है फेल हुए हैं आपका। आगे बढ़ते हैं। ये पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, ठीक है जी। ये हैं मिस्टर रवीश कुमार जी, बहुत ही, और मेरे पर्सनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये रवीश कुमार जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है इंडिया के अंदर, ये स्पोक्स पर्सन थे एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। ये हमारे नए एम्बेसडर बने हैं फिनलैंड के अंदर। ये है जी देश फिनलैंड, आपका ये वाला देश है फिनलैंड। इसके पड़ोसी देश हैं स्वीडन, नॉर्वे, या इधर UK पड़ता है आपका, ठीक है जी। तो फिनलैंड के जो हमारे नए राजदूत बने, इनका नाम है रवीश कुमार। फिनलैंड के अगर कैपिटल की बात करूं हल्सिंकी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं साना मरीन जी। ये हैं खूबसूरत महिला साना मरीन जी, और ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। महज 34 साल जो है इनकी एज है, साना मरीन जी की 34 साल इनकी एज है, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और हमारे नए राजदूत अपॉइंट हुए इसके अंदर रवीश कुमार जी, ठीक है जी। एज को आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा, ये एक ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला एक तथ्य सामने आया है। आपको पता होगा, द ब्रूटल किलिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट इन केरला लेड टू वाइड स्प्रेड कंडेमेंशन, ठीक है। तो मेरा भी इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सहानुभूति है इस हथनी के लिए, इस एलिफेंट के लिए। काफ़ी दुखद खबर थी ये। तो ये जो घटना हुई थी केरला के अंदर हुई थी, ठीक है। और आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी दुनिया के साथ, तो हमारे यहाँ पर लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2022 का जो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप होनी है जो महिलाओं की, वो भारत के अंदर होगी। 1979 में आखिरी बार हुई थी, और ये सेकंड टाइम है जब ये भारत के अंदर होगी। 2022 का आपका वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल का होगा। बात करता हूँ AFS की, मतलब आपका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की। यह संस्था 1956 में बनी थी। इसमें 24 टीमें खेलती हैं। जो करंट चैंपियन है कतर है, जो लास्ट टाइम जीता था, लेकिन सबसे बार जीता है आपका किसने? जापान ने। आगे बढ़ते हैं। किरण मजूमदार शाह
जो फाउंडर और आपके चेयरमैन हैं बायोकॉइन के, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया है EY वर्ल्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इंडसलैंड बैंक हैं, ये भारत का पहला मोबाइल ऐप लेके आ रहे हैं जो करंट अकाउंट्स के लिए है। बात करते हैं इंडसलैंड बैंक की, ये 1994 में संस्था बनी थी। ये हिंदुजा जो आपका ग्रुप है उनके फाउंडर थे। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे के, महाराष्ट्र के अंदर। वी मेक यू फील रिचर इनकी टैगलाइन है, और सुमंत जी इनके MD और CEO हैं। तो इंडसलैंड बैंक का आपका पूरा इतिहास मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आप इनको तो जानते होंगे, मोनिशा चिल्लर जी, ये हैं मोनिशा चिल्लर जी, ये हैं हिमा दास जी, एंड ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भी अभी नॉमिनेट करे गए हैं, रोहित शर्मा जी। ये तो दोनों ब्रांड एम्बेसडर थे ही पहले से। मोनिशा चिल्लर को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आपका एडिडास का, ठीक है जी। रणवीर सिंह जी भी हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक मूवमेंट चलाया गया था रेड डॉट चैलेंज, ये महिलाओं के लिए था मूवमेंट रेड डॉट चैलेंज। आप जानते हैं 28 मई को मनाया जाता है मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे, ठीक है जी। तो ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था और इसको जो है ज्वाइन करा था मोनिशा चिल्लर ने। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जैसे दिया मिर्ज़ा हैं, निया धूपिया हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को जो है स्टार्ट करा है। बट अभी जो लेटेस्ट हैं वो है मोनिशा चिल्लर जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा, इसका नाम है मेरा वतन, ठीक है जी। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है अपनी सैलरी का जो है वो हिसाब देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी सैलरी को। आगे बढ़ते हैं, CB जॉर्ज, ये हमारे नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं कुवैत के लिए। कुवैत की बात करते हैं, कुवैत सिटी और कुवैती दिनार इनकी जो है आपकी करेंसी है। और इंडियन रुपए की बात करूँ तो 245 कुछ रुपए देने पड़ते हैं तो एक कुवैती दिनार आता है। तो काफ़ी अच्छी इनकी जो है आपकी करेंसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इंडिया के मुकाबले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो CB जॉर्ज हमारे नए इन्वाइट हुए हैं, तो इन्वाइट नियुक्त हुए हैं। तो आप रवीश कुमार जी फिनलैंड में हैं, आपके CB जॉर्ज जी आपके कुवैत के लिए नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, गायत्री कुमार, ये जो लेडी हैं ये हमारी नई हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं इंग्लैंड के लिए। ये झंडा आपको पता ही है, UK का है। और मोनार्क की बात करते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ II है। कैपिटल की बात करते हैं तो लंदन है। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये भी कोविड-19 के पेशेंट थे, अब रिकवरी हो गई है इनकी। और इनका जो नेशनल एंथम है वो है गॉड सेव द क्वीन, याद रखिएगा इसका, पूछ सकते हैं जी, गॉड सेव द क्वीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैजेंद्र नवनीत, ये हमारे नए आपके एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं WTO के लिए, ठीक है। जैसे UN के लिए हैं हमारे, उसी प्रकार से बैजेंद्र नवनीत जी हमारे WTO के लिए हैं। बात करते हैं WTO की, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और मेंबर्स कंट्री हैं 164। ये जो व्यक्ति हैं रॉबर्ट आज़ादो, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, बट अभी नए कोई नियुक्त नहीं हुए, तो इन्हीं का नाम है। और फाउंड हुआ था ये 1 जनवरी 1995 को, उससे पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ठीक है। तो हमारे जो एम्बेसडर हैं वो नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है बैजेंद्र नवनीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाफ्टा ने अपना नया जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करा है, ठीक है जी। इनका नाम है कृषांदु मजुमदार, ये जो हैं, ठीक है जी। और ये बाफ्टा के नए हेड बने हैं। बाफ्टा के फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये फॉर्म्ड हुआ था 1947 के अंदर। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन के अंदर। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है जी। और ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी, जो ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं इंडियन। थैंक यू।